नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का माझी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने ऑस्किलेशन यानी कि दोलन वाला चैप्टर यूनिट 3 पूरा हो गया है। ठीक है, जिसमें अपन ने सरल आवर्त गति पढ़ा और लास्ट में जाते थे दो यानी कि जो रेजोनेंस उसको पढ़ा। ठीक है, अनुनाद को। तो अब बात आती है 2016 और 2018 में आए हुए सवालों को सॉल्व करना। तो वो पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ाया उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये सारे सवाल सॉल्व करवा देता हूँ। 2018 में 3 सवाल आए थे और 2016 में 4 सवाल। तो पहले अपन करेंगे 2018 के 3 सवाल। पहले अपन करने जा रहे हैं 2018 के 3 सवाल। अब पहला सवाल देखो, पहला पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान होती है। जहाँ पे एक क्या आयाम है, तो मैं बताऊँ, मैंने आपको बताया था कि क्या है, आपने गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 के। यहाँ पे इसने आयाम ए छोटा वाला दिया, अपन ये बड़ा वाला लेके चल रहे हैं। अपन ने जो पढ़ा उसमें उसको बड़ा ही माना। ठीक है, और बराबर होती है किसके बराबर, ये कह रहा है कि भाई कब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो। तो अपन ऐसे किया है, इस प्रकार का आपने पहले भी किया है। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो x का मान आ रहा था ±a√2। मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर ये a का मान क्या है, छोटा वाला है, बस a/√2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका राइट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कर लेना। ये किसको बताता है, गतिज ऊर्जा को, ये स्थितिज ऊर्जा को। ऐसा कैसा सवाल मैंने जब आपको पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था कि किस स्थिति पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समान होती है, और वो का वो सेम चीज़ इन लोगों ने 2018 में पूछ लिया, a/√2। क्योंकि 2018 वाला पेपर थोड़ा इजी था, क्योंकि इस टाइप के सवाल उसमें थे बहुत सारे जो अपन डायरेक्ट कर सकते थे। 2016 में एक भी सवाल ऐसा नहीं है। फिर देखो, ये सवाल एक पूछा इसने, ये 2018 में ये सवाल पूछा। ये क्या बोल रहा है कि एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी ज़मीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः 0.75 मीटर व 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। ये आगे हिंदी में कट गया, 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर। ये 2 मीटर है। इट्स मैक्सिमम स्पीड यानी कि इसकी अधिकतम स्पीड कितनी होगी। ये कह रहा है कि भाई एक बच्चा झूला झूल रहा है, उसकी ज़मीन से निम्नतम ऊंचाई है 0.75 और अधिकतम ऊंचाई है 2 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि इसकी अधिकतम चाल कितनी होगी, इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो भाई झूला झूल रहे हैं तो ऐसे होता है, ये भाई पेंडुलम की तरह होता है, सरल लोलक की तरह। तो ये झूला झूलते हुए मान ला झूलते हुए यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये होता है, यहाँ तक आ गया। तो ये ज़मीन है, ये क्या ज़मीन है। तो ज़मीन से न्यूनतम कितना है, मैंने माना, इसको चलो मान लेते हैं, ये 0.75 है। कितना है, 0.75। ठीक है, और ये कितना है, अधिकतम कितना है, 2 मीटर। यानी कि ये 0.75 लेंथ है और ये लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ज़मीन से अधिकतम कितना ऊपर जा रहा है, 2 मीटर, और न्यूनतम यहाँ पे आ रहा था 0.75। तो ये कह रहा है इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। समझ गए। तो अब देखो, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है, माध्य स्थिति पर। मतलब कहाँ पर होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी यहाँ पर, माध्य स्थिति पर। यहाँ पर तो जब जाता है तो क्या हो जाता है, वेग 0 हो जाता है। फिर जैसे जैसे नीचे आता है तो इसका वेग बढ़ता जाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब देखो बात क्या होगी, यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो जो स्थितिज ऊर्जा में हानि होती है वो किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर। ठीक है, तो अब मान लो इसको स्थिति 1 मान लो, इसको स्थिति 2 मान लो। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिंपल सा आप देखोगे तो क्या होगा, ऐसे होगा ये, और यहाँ से ये झूला मतलब ये। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर इसमें ऊर्जा कितनी होगी, एक तो होगी गतिज ऊर्जा और एक होगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर गतिज तो क्या हो जाएगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर वेग 0 है, इस पॉइंट पे वेग 0 है। ठीक है, इसमें क्या रहेगी, केवल स्थितिज। जब इस पॉइंट पे क्या होगी, स्थितिज प्लस गतिज। क्या होगी, स्थितिज प्लस गतिज। ठीक है,
तो अब देखो, तो अपने क्या ऊर्जा की हानि तो होगी नहीं, साफ बात है। तो जो ऊर्जा यहाँ पर है उतनी की उतनी ऊर्जा कहाँ होगी, यहाँ पर भी होगी। भाई यहाँ पर सारी की सारी ऊर्जा किस में होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और यहाँ पर थोड़ी स्थितिज ऊर्जा के रूप में और थोड़ी गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो अब देखो आप कैसे करोगे इसको, कि इस पॉइंट पे ऊर्जा कितनी होगी, ओनली स्थितिज ऊर्जा, तो यानी कि एम जी और एच कितना आएगा, ये जमीन से कितना ऊपर 2, तो एम जी होता है अपना ऊर्जा, ये आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर और प्लस यहाँ पर क्या होगा, जो ये ऊर्जा होगी मतलब यानी कि जो गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगी 0, गतिज क्या यहाँ पर 0, जबकि यहाँ पर देखोगे तो इस पॉइंट पर क्या होगी, गतिज होगी 1/2 एम और वी मैक्सिमम, यानी कि जो अधिकतम वेग कहाँ पे, घुमाती स्थिति पे, प्लस एम जी और एच की जगह कितना हो जाएगा 0.75, कितना हो जाएगा 0.75, ये होगा भाई, सब बात है। या तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बात वो की वो है, ठीक है। यहाँ की स्थितिज ऊर्जा और यहाँ की स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर। या फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ की ऊर्जा निकालो, यहाँ की ऊर्जा निकालो, दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि ऊर्जा का लॉस तो हो नहीं रहा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। तो यहाँ पर ऊर्जा कितनी है, एम जी एच, तो फार्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का, जब कोई एम द्रव्यमान एच ऊंचाई पर है जमीन से, तो एम जी एच होता है, तो एम जी इंटू 2 प्लस यहाँ पे वेग 0 इसलिए गतिज ऊर्जा 0, यहाँ पर वेग क्या है वी है, वी मैक्सिमम 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी 0.75। अब इन दोनों को बराबर करोगे, जब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को बराबर करोगे, तो एक मिनट अभी, तो दोनों को बराबर करोगे, इस साइड क्या हो रहा था 1/2 एम वी स्क्वायर है प्लस एम जी 0.75 इज इक्वल टू एम जी 2, एच की जगह यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0.75। ये अपने आप में अगर सही से देखोगे ना, तो ये क्या हो रहा है, अगर आप इसको इस साइड लेके जाओगे, इस वाले पोर्शन को इस साइड लेके जाओगे, तो एम जी 2 माइनस एम जी 0.75, मतलब यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो कमी हो रही है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो रही है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा में कमी वो किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ऊर्जा संरक्षण लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए 0.75 इज इक्वल टू एम जी 2, तो अब यहाँ से एम से ये एम सारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी का मान कितना होता है, ये जी 0.75 है, इस साइड कितना है 2g है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2g यहाँ 2g रहेगा, यहाँ पर माइनस 0.75g, क्या रहेगा माइनस 0.75g। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना आएगा 1.25g, कितना आएगा 1.25g, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 1.25g। अब देखो एक मिनट, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं ऊपर, अब देखिए तो वी स्क्वायर बाय 2 बराबर कितना आया 1.25g। अब ये वी स्क्वायर और 2 को इस साइड गुणा करोगे, वी स्क्वायर और 2 को इस साइड गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1.25 इंटू जी, यानी कितना आ जाएगा 2.5 जी, 2.5 जी। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी को मतलब 10 मान लिया, माना वैसे अपन 9.8 लेके भी चलेंगे, एग्जैक्ट मान तो 9.8 होता है, लेकिन अपन मान लो चलो अप्रोक्सीमेट 10 मान लिया, ठीक है। तो जैसे आप, क्योंकि उससे क्या आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, अगर पॉइंट में कुछ ज़्यादा ही पास हो तो फिर एग्जैक्ट 9.8 ही मानना है। लेकिन ऑप्शन में जैसे कि कुछ अलग अलग हो, जैसे कि ये देखो ऑप्शन में कैसे है, एक 10 है, एक 5 है, एक 8 है, 15 है, तो 0.2 से इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसे होता 5.02 5.5 तब तो फिर आपको एग्जैक्ट 9.8 ही लेना होता। तो आपने 10 ले लिया, तो 2.5 इंटू
जी का मान 10 तो कितना है 25, वी स्क्वायर बराबर 25, रूट लोगे तो वी बराबर कितना आ जाएगा 5। बस ये आ गया वी बराबर 5, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये सवाल एक और बहुत ईजी है, ये भी सवाल, इसमें कुछ नहीं था। ये क्या कर रहा है कि एक 5 kg का गट्टा है, ये स्प्रिंग ऐसे, इसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन प्रति मीटर। एम इनवर्स का मतलब ऊपर ये माइनस वाला है ना, घात माइनस वन मतलब होता है हमेशा 1/m। अगर मैं x की घात -1 लिखूँ इसका मतलब होता है x की घात -1 बराबर 1/x होता है। ठीक है, ये एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण की गति करता है, चित्र में दर्शाया गया है। गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ा जाता है। गट्टे का दोलन काल ज्ञात करो। तो आपको पता है दोलन काल का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π और m/k। बाकी x भले कितना भी विस्थापित करो, मैंने बताया ना, भले 10 से विस्थापित करो, 20 से विस्थापित करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2π और m की वैल्यू कितनी है 5 kg, और स्प्रिंग नियतांक k कितना है 500। ठीक है, जब ये काटोगे ये तो ये कितना आएगा 100, 1/100, और जब आप 100 का रूट में हटाओगे नीचे कितना बार आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 × पाई का मान कितना होता है 3.14, 2 × 3.14/10, तो ये कितना हो जाएगा 3.14, 3.14 × 2 × 6.28/10। अब 10 का भाग दोगे तो 0.628, यानी कि फोर्थ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पूरे हो गए 2018 वाला। 2018 वाला देखो कितना ईजी था, इस सवाल में तो कोई था नहीं, ये सवाल तो ऐसे कैसे था, इसको तो आप मतलब सॉल्व करने का काम नहीं है, डायरेक्ट टिक कर दो भले। इसमें थोड़ा सा मतलब कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ ऊर्जा संरक्षण की भी, यहाँ से यहाँ आएगा तो जो हानि मतलब इस तरह जो ऊर्जा में होगी वो कैसे बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में, बस बात खत्म। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये भी, और ये सवाल भी सीधा फार्मूले बेस पे था, ये देखो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन 2016 वाले। तो 2016 वाला पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया। एक पिंड सरल आवर्त गति करता है, निम्न में से पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है, ई के है, और दोलन के केंद्र से उसकी दूरी के मध्य संबंध, यानी कि x और जो गतिज ऊर्जा है उसके मध्य संबंध। तो मैंने आपको बताया था एक ग्राफ कि मैंने बताया था कि कौन सा ग्राफ, ये पूछ रहा कि कौन सा संबंध होगा कि गतिज ऊर्जा और x के मध्य संबंध। तो मैंने बताया था कि ये हमेशा ऐसे संबंध होता है, ये दूरी होती है x विस्थापन वाला, यहाँ पर गतिज ऊर्जा के, मैंने ये अक्ष बताई थी काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया भी था। ठीक है, और अपने क्या माध्य स्थिति पर क्या होता है, वेग अधिकतम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और सिरों पर क्या होता है, सीमांत स्थिति पर वेग न्यूनतम 0, इसलिए गतिज ऊर्जा 0। तो ऐसे ही बताया था मैंने, ये गतिज ऊर्जा वाला ग्राफ, और स्थिर ऊर्जा वाला बताया था मैंने, ऐसे ऐसे करके ये बताया था। ठीक है, ये बताया था मैंने स्थिर ऊर्जा, मतलब नीचे, सॉरी यहाँ से नीचे से। ठीक है, ये बताया था मैंने किसका, स्थिर ऊर्जा का। तो अपने को यहाँ पर पूछा किसका, सिर्फ गतिज ऊर्जा का पूछा है, तो ये ग्राफ होगा। तो मैंने बताया था ना, ये सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं, एक ग्राफ का टुकड़ा भी दे सकते हैं। तो देख लो, इसने ये वाला पार्ट पूछा है, तो ये वाला पार्ट ये मैच कर जाएगा। और सिंपल से आपको अगर ग्राफ ना भी पता है तो आपको इतना तो ध्यान रहना ही चाहिए कि क्या होता है, जब दूरी मतलब सीमांत स्थिति पर जाता है तो सीमांत स्थिति पर वेग 0 होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा 0 होगी। तो सीमांत स्थिति पर कहाँ पर वेग 0 हो रहा है, तो देखो यहाँ पर मान एक तो 0 हो रहा है, इसमें तो 0 हो नहीं रहा, इसमें भी 0 कहाँ हो रहा है, थोड़ी ना कर रहा है टच, ये नीचे वाले की अक्ष को टच करेगा तो 0 होगा, यहाँ पर टच करा, इन दोनों में से कोई भी एक कौन सा होगा, तो अपने को साफ पता है ये तो स्ट्रेट रेखा है। तो अपने का गतिज ऊर्जा वाला फार्मूला तो x के साथ, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो कब होता है y = mx वाला हो तब होता है, जबकि इसमें तो क्या आता है 1/2 के a² - x², यानी कि x² में आ रहा है कुछ ऐसा, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, तो साफ बात है ये हो जाएगा। तो माध्य स्थिति पर अधिकतम और सीमांत स्थिति पर न्यूनतम, ये ठीक है। और ये मैंने ऐसे कैसे आपको डायग्राम आपको जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया भी था, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये गतिज का, ये फिर स्थितिज का, ऐसे। ठीक है, हो सकता है आपकी बार आपको स्थितिज पूछ ले घुमाने के लिए, ऐसा छोटा सा पार्ट। तो अगर ऐसा छोटा सा पार्ट ये आएगा तो ये किसको शो करेगा, स्थितिज को। ठीक है, स्थितिज क्या होती है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर किसकी, यहाँ पर हो जाएगी अधिकतम 0 पे। ठीक है, अब देखो
नेक्स्ट ये देखो, ये सवाल समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक ऊर्ध्व स्प्रिंग एक चोर से निकलती है, उसके निचले छोर पर एक किग्रा का द्रव्यमान लटका है, उसको ऊर्ध्व तल में दोलन किया जाता है। दोलन का आयाम 0.1 मीटर है और समय t बराबर 0 विस्थापन कितना है 0.1/√2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक 10 और घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन समय के साथ संबंध निकालना है। भाई देखो, आपको लैंग्वेज कितनी बड़ी दी हुई है, लेकिन ये सवाल इतना ईजी है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत मस्त। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दोलन का आयाम कितना है 0.1। अब अपने को पता है फार्मूला क्या होता है, x = a sin ω/t + फाई, ये होता है, सभी को पता है। तो ये क्या होता है, ए आयाम होता है, तो ए आयाम कितना है 0.1 मीटर। तो जैसे ही 0.1 मीटर दिया तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.1/√2 है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा। कौन सा, इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा। तो वो एक सही कौन सा होगा, तो देखो इसने खुद ही दिया है कि समय t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है 0.1/√2। तो इन दोनों में t बराबर 0 रख के चेक कर लो। t अगर इसमें आप 0 रखोगे, इसमें रखा 0, माना थर्ड में 0 रखा, तो कितना आएगा 0.1, और साइन पाई t 0 मतलब पीछे क्या रहा है साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना 1, यानी कि यहाँ तो 0.1 ही आ रहा है, जबकि आना चाहिए 0.1/√2। तो इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे तो 0.1 इंटू साइन पाई टी, एन टी की जगह 0, यानी कि ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। पीछे क्या है π/4, साइन π/4 क्या होता है 1/√2, यानी कि 0.1/√2, यानी कि ये किस में सही आ रहा है, फोर्थ में। बस काम खत्म। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है। बाकी तो ये वाला पाई टी, इसमें भी पाई टी, इसमें भी पाई टी, इसमें पाई टी, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, आपको सीधा तीसरे और चौथे में से चेक करके निकाल देना था। ठीक है, और वैसे भी मैंने बताया था, जब अपन ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है 0.√2 से, मतलब t बराबर 0 पर विस्थापन यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आपको उतना सोचने का काम ही नहीं है, तो सवाल दिया है उसके हिसाब से जो ऑप्शन देख के बहुत बार क्या होता है, आप ऑप्शन देखकर भी फास्ट कर सकते हो। ये इसने जो लैंग्वेज दी है ना, वो सिर्फ आपको अब घुमाने के लिए दी है। इस सवाल को सॉल्व रियल में ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। ठीक है ना, हाँ, ये सिर्फ घुमाने के लिए, ताकि बच्चा मतलब कुछ ऐसे ऐसे निकाले, फिर ओमेगा निकाल के उसमें इसमें सारा अपन पहले ए पुट करे, फिर ओमेगा पुट करे, फिर फाई पुट करे, तीनों निकालना होती। वो निकालने कौन बैठेगा, तीनों अपन निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों को निकालने कौन बैठेगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि ओमेगा है तो अपन कैसे निकालेंगे, k/m, के दिया हुआ के दिया हुआ 10 Nm/m, m दिया हुआ है, तो ऐसे करके निकालना होता है। लेकिन अपन टाइम वेस्ट क्यों करेगा जब अपने शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें हो रही है तो। ठीक है, और एग्जाम में इसको रियल करने का तरीका ये शॉर्ट ट्रिक ही था, ये सिर्फ घुमाने के लिए आपको दिया है ताकि बच्चा टाइम वेस्ट करे। k = कितना है 25, छत से लटकती है और उसके निचले सिरे पर एक किग्रा का द्रव्यमान लटका है। ठीक है, यदि उससे 10 सेंटीमीटर नीचे खिसकाकर छोड़ दिया जाता है, तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी हो तब उसकी गति ऊर्जा निकालनी है। तो ये अब ये क्या कह रहा है कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जिससे कोई द्रव्यमान लटका हुआ है। ये कह रहा है इसको 10 सेंटीमीटर नीचे खिसकाकर छोड़ दिया जाता है, 10 सेंटीमीटर नीचे खिसकाया जाता है। तो ये क्या करेगा भाई, 10 सेंटीमीटर नीचे खिसकाओगे तो 10 सेंटीमीटर ऊपर भी जाएगा, और इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ऊपर नीचे 10-10 सेंटीमीटर का ये क्या करेगा, दोलन करेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जब 10 सेंटीमीटर नीचे खिसका छोड़ते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर आ जाती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर लगभग, ये मान लो 5 सेंटीमीटर पर आ जाती है, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो इस माध्य स्थिति से कितना दूर हो गया 5 सेंटीमीटर। इस स्थिति पर क्या निकालना है आपको, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है 1/2 KA² - x², ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, इसने दोनों किस में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो दोनों दिए हुआ किस में सेंटीमीटर में, आपको बदलना पड़ेगा मीटर में। किस में बदलोगे, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे 100 से भाग दो दोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10/100, ये हो जाएगा 10/100, और
एक्स कितना 5 है, ये कितना हो जाएगा 5/100। ठीक है, सिंपल सा है। तो ए 10/100 है, एक्स 5/100। जब आप लिखोगे ये कितना आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा 1/20। तो अब देखो जब इसका मान रखोगे यहाँ पर तो 1/2 ए की जगह 25 और ये कितना है ये कितना है 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, ठीक है, तब ये आएगा 25/2 इंटू ये आएगा कितना 3/400। ये कितना जाएगा 3/400। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखोगे तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 और नीचे 2 8। तो 75 में आप 8 का भाग दोगे, 75 में 8 का, तो 9 8 72 मतलब 9 के आसपास आएगा। ठीक है, और नीचे 100 है तो आप 9 में 100 का भाग दोगे तो 0.09, तो यानी कि 0.0938 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4th वाला। ठीक है, इजी है। अब लास्ट सवाल ये कह रहा है एक पिंड ω0 आवृत्ति से सरल आवर्त गति कर रहा है। ये सवाल किसका है अनुनाद का है और उस पर